एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सके. राइट. सो आज का ये एडिटोरियल है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं दे शुड स्टार्ट लिसनिंग थिंग्स मोर एंड मोर इनटू इंग्लिश. राइट. और इसी से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे यहाँ के कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो एडिटोरियल है, स्टॉप द फेंस सेटिंग इन क्लस्टर बॉम्ब यूज़. तो क्लस्टर बॉम्ब क्या होते हैं उनको भी देखेंगे इसमें, उनका यूज़ क्या है. ठीक है. एंड स्टॉप द फेंस सेटिंग. तो फेंस सेटिंग इज द मेन वर्ड यहाँ पे, जिसको भी अगर ये वर्ड का मीनिंग पता चल जाए देन ये जो हेडिंग है इसका मीनिंग आपको मालूम चलेगा एंड देन यूड बी एबल टू नो दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज गोइंग टू टॉक अबाउट. राइट. सो फेंस सेटिंग मीन्स होता है somebody who is neutral. राइट. समबडी हु इज न्यूट्रल टुवर्ड्स समथिंग. मतलब आप न्यूट्रल हो, जैसे कि नोटा का वोट दे दो आप कि नन ऑफ दी, मैं ना तो इनको वोट दूंगा ना मैं उनको वोट दूंगा. राइट. सो इट इज लाइक दैट. राइट. सो फेंस सेटिंग, तो आप इसके बारे में क्या है फेंस, तो स्टॉप दी फेंस सेटिंग. तो कुछ लोग जो न्यूट्रल हैं, कुछ कंट्रीज बेसिकली यहाँ पे जो न्यूट्रल हैं, जो किसी भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट नहीं है, सपोज करिए. राइट. जो लॉ क्लस्टर बॉम्ब के यूज से रिलेटेड है. राइट. तो उनको भी उसके अंदर लाना चाहिए. तो स्टॉप दी फेंस सेटिंग. ठीक है. तो जो न्यूट्रलिटी है वो खत्म की जानी चाहिए, ये इसका मतलब है. ठीक है. अब देखें क्या मतलब इसका और इसके नोट्स बनाएंगे. राइट. तो यहाँ पे ये एक छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि ये मोस्टली जो ये चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट. इंटरनेशनल लॉज, रूल्स, कन्वेंशंस. राइट. तो और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन ऑन द यूज ऑफ द क्लस्टर म्यूनिशंस. राइट. तो अब क्लस्टर म्यूनिशंस होता क्या है, लेट अस सी एंड लेट अस रीड. The decision by the United States to send cluster munitions to Ukraine as part of a new military aid package to bolster Kyiv's war efforts against Russia. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डिसीजन लिया है टू सेंड, भेजने के लिए किस चीज़ को, क्लस्टर म्यूनिशंस को यूक्रेन में. तो ये क्या है, एक तरीके के बॉम्ब्स होते हैं. ठीक है. क्लस्टर म्यूनिशंस तो यूक्रेन को सेंड करने का फैसला किया है. क्यों सेंड कर रहा है, एक न्यू मिलिट्री एड पैकेज दे रहा है. तो एड मतलब क्या होता है, सहायता करना, मदद करना. राइट. तो एड पैकेज के तहत, राइट, एक मिलिट्री एड पैकेज के तहत, जिससे कि बोल्स्टर किया जा सके, मीन्स और स्ट्रॉन्ग किया जा सके क्यूव्स, मतलब यहाँ पे क्यूव्स तो वहाँ की यूक्रेन की कैपिटल है, तो क्यूव्स की वॉर एफर्ट्स को रशिया के अगेंस्ट में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके. हैज़ रैक्ड अप टू कंट्रोवर्सी. तो रैक्ड अप मतलब क्या होता है, अचीव्ड और ऑब्टेन, मतलब जिसकी वजह से एक नई जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई. राइट. कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है. So now cluster munitions or cluster bomb, right? So cluster munition, even if it is cluster munitions or cluster bombs, they are one and the same thing. राइट. सो ये होते क्या हैं, आर वेपन्स, ये इस तरीके के कुछ हथियार होते हैं दैट रिलीज मल्टीपल एक्सप्लोजिव सब म्यूनिशंस ऑल्सो कॉल्ड बॉम्बलेट्स. तो सब म्यूनिशंस मीन्स छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बॉम्बलेट्स भी बोलते हैं. राइट. इनटू द एयर, जो कि एयर में बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब्स को रिलीज करते हैं. राइट. These munitions explode as soon as they hit the ground. और ये जो छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं, छोटे छोटे बॉम्ब्स जो होते हैं, ये एक्सप्लोड करते हैं, मतलब फूट जाते हैं. ठीक है. या ब्लास्ट होते हैं एज सुन एज, इतनी जल्दी जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करते हैं. राइट. किलिंग एंड मेमिंग पीपल इन द एरिया. इससे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, और मेमिंग मतलब लोग बहुत सारा विकलांग हो जाते हैं, ऐसे करके होता है. ठीक है. उस एरिया में जहाँ पे ये बॉम्ब्स गिरते हैं. राइट. मेनी बॉम्बलेट्स डू नॉट ब्लो अप इंस्टेंटली. बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं जो कि इमीडिएटली नहीं ब्लास्ट होते हैं. राइट. एंड रिमेन डॉर्मेंट, और मतलब डॉर्मेंट मतलब बेकार पड़े रहते हैं, खाली ऐसे कुछ नहीं होता उनमें. ठीक है. एंड रिमेन डॉर्मेंट फॉर ईयर्स, और कई सालों तक कुछ भी नहीं होता उनमें. ऑल्सो नोन एज द डड रेट. ठीक है ना. तो जो बॉम्ब्स मीन्स जो सब म्यूनिशंस और बॉम्बलेट्स, ठीक है ना, जो क्लस्टर म्यूनिशंस, ये सारे का वर्ड का मीनिंग एक ही है. क्लस्टर म्यूनिशन बोले आप सेम थिंग. ठीक है ना. सब म्यूनिशंस आप बोले सेम थिंग. राइट. बॉम्बलेट्स बोले आप सेम थिंग. राइट. तो ये क्या होता है कि ये इनमें से कुछ तो ऐसे, मतलब जब जाते हैं, जब ये ब्लास्ट होते हैं, या ये कुछ जब रिलीज किए जाते हैं, तो जब ये ब्लास्ट नहीं होता तो ऐसे पड़े थे, बिल्कुल खाली पड़े थे, बिल्कुल यूँ लास्ट. तो इनको बोलते हैं डड रेट, बोलते हैं डड रेट. ठीक है ना. जो भी म्यूनिशंस या जो भी बॉम्बलेट्स ब्लास्ट नहीं होते हैं और लॉन्ग टाइम तक ब्लास्ट नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डड रेट भी बोलते हैं और डॉर्मेंट भी बोलते हैं. राइट. सो दीज इनएक्टिव बॉम्बलेट्स एक्ट एज प्रिकेरियस लैंड माइंस. अब यहाँ पे प्रिकेरियस मतलब डेंजरस और अनसर्टेन. ठीक है ना. अनिश्चित और डेंजरस लैंड माइंस. अब ये जो इनएक्टिव रहते हैं, क्योंकि अगर एक्टिव होते तो ब्लास्ट होते हैं, बट इनएक्टिव में तो ब्लास्ट नहीं होते, तो इसकी वजह से क्या बन जाता है, एक तरीके से लैंड माइंस बन जाता है, ज़मीन पर बिछी हुई बॉम्ब्स ये बन जाते हैं. पोजिंग अ ग्रेव थ्रेट टू द सिविलियन पॉपुलेशन, जिसकी वजह से ये सिविलियन पॉपुलेशन के लिए, जो आम नागरिक हैं, आम जनता है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर देते हैं. राइट.
इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए लंबे समय तक, राइट। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट्स वॉच, विच इज़ अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, Russia, since launching a full scale war or invasion of Ukraine, has used cluster bombs against Ukraine in cities such as Kharkiv. तो जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, एक ह्यूमन राइट्स वॉच है, ठीक है ना, जो एक सिविल सोसाइटी भी है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी है रशिया में, ठीक है। तो उसने कहा है, उसका उसका ये बताना, उसकी ऑब्जर्वेंस ये है कि रशिया ने जब से फुल स्केल वॉर लॉन्च किया है, इन्वेजन लॉन्च किया है यूक्रेन के ऊपर, उसने जो है बहुत बार यूज़ किया है क्लस्टर बॉम्ब्स को, ठीक है ना, यूक्रेन के खिलाफ। और कौन सी सिटीज़ में यूज़ किया? खारकीव में यूज़ किया, राइट। रिजल्टिंग इन हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन डेथ्स एंड डैमेजिंग सिविलियन ऑब्जेक्ट्स सच एज होम्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। और बहुत, और लगभग कई सौ, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन डेथ्स, कई सौ लोगों की मौत हुई है इसमें। डैमेजिंग द सिविलियन ऑब्जेक्ट्स सच एज होम्स, और जो आम जनता के जो मकान हैं, घर हैं और हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, वो पूरी तरीके से तबाह हो गए, राइट। नाउ यूक्रेन यूजिंग दीज डेंजरस वेपन्स विल वर्सन द सिचुएशन। और अब अगर यूक्रेन इन वेपन्स को यूज़ करेगा तो ये सिचुएशन को और ख़राब कर देंगे, ठीक है, और ख़राब कर देंगे ये सिचुएशन को, क्योंकि अभी तक क्या है, इसको रशिया ने यूज़ किया है। नाउ अब यूएस इनको एक जो है क्या बताया यहाँ पे, न्यू मिलिट्री एड पैकेज के रूप में दे रहा है क्यूब को, ठीक है ना, यूक्रेन को। तो नाउ यूक्रेन विल यूज़ दिस वेपन्स अगेंस्ट रशिया, राइट। सो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्लस्टर बम्स होते क्या हैं, राइट। तो अब यहाँ से यहाँ तक इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपको, बट ये उसमें आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है। तो वर्ल्ड एसोसिएशन के लिए आपको याद रखना कि डड रेट क्या होता है, राइट। कि ये यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव होते हैं, सब मिशंस होते हैं, इनको बॉम्बलेट्स भी बोलते हैं, राइट। ये जो बॉम्बलेट्स होते हैं इनटू द एयर, एंड सब munitions explode as you can hit in the ground, maiming the people area. Bomblets do not blow up, remain instantly dormant, बहुत सालों तक खाली पड़े रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? डड रेट भी बोलते हैं। तो ऐसे करके ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपको पता होना चाहिए, राइट। देन हियर cluster bombs have a notorious history. So notorious history means they are famous for, अगर आप किसी चीज़ के लिए फेमस हैं तो लाइक यू हैव अ नोटोरियस हिस्ट्री फॉर समथिंग। सो क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज़ जो है वो कब से हो रहा है उसके बारे में ये बताया गया है। सो दे वर यूज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप ऐसे सकते हैं, इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था क्लस्टर बॉम्ब्स को। क्लस्टर बॉम्ब्स वर यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। Since then, cluster bombs have been used on multiple occasions, including the US in the wars in Vietnam, Afghanistan, and Iraq. तो आप ये भी सोच सकते हैं कि US have used these bombs in Vietnam, Afghanistan, ओके, एंड इराक में भी इनका यूज़ हो चुका है, इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम में। अकॉर्डिंग टू द क्लस्टर म्यूनिशन मॉनिटर, एनीवेयर बिटवीन 56,000 to 86,000 people have died in cluster munition affected countries since 1960s, right? So we can at least have an idea that 56,000 to 86,000 people have lost their lives because of the क्लस्टर म्यूनिशंस सिंस 1960, मतलब 1960 से जब से इनका यूज़ होना स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 56,000 से 86,000 पीपल हैव डाइड, राइट। सो इनैक्टमेंट ऑफ कन्वेंशन, सो इनैक्टमेंट मीन्स व्हाट? इनैक्टमेंट मीन्स अ लॉ, राइट। सो इनैक्टमेंट ऑफ कन्वेंशन, सो क्या एक लॉ मतलब क्या है, इसके बारे में क्या है, तो वो बताया गया है। अलॉन्ग विद इट्स इंक्रीजिंग यूज, द इंटरनेशनल कैंपेन अगेंस्ट क्लस्टर बॉम्ब्स लेड बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज ह्यूमन राइट्स वॉच। तो जो इसके खिलाफ जो लड़ाई है कि ये बॉम्ब यूज़ नहीं किए जाने चाहिए, क्लस्टर बॉम्ब्स यूज़ नहीं किए जाने चाहिए, इसके बारे में एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। ऑल्सो गैदर्ड मोमेंटम, तो उसकी वजह से इस पर रोक लगाने में काफ़ी तेज़ी से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए। अब वो क्या है वो देखते हैं। दिस रिजल्टेड इन एन इंटरनेशनल ट्रीटी, राइट। तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रीटी है एक जो बनाई गई है, वो उसका नाम क्या है? द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि एक लॉ है जो कि क्लस्टर म्यूनिशन के बारे में बनाया गया है, राइट। सो दिस वी कैन अंडरस्टैंड। एंड देन बीइंग इनेक्टेड इन मे 2008, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट वाज इनेक्टेड मीन इट वाज क्रिएटेड इन 2008, राइट। It was enacted in 2008. The enactment of the CCM has been a major step in eradicating cluster bombs, right? तो इसका मतलब क्या? मेजर स्टेप इज व्हाट? लाइक इरेडिकेट मतलब समाप्त करना, खत्म करना, कम कर देना, बिल्कुल, ठीक है। तो इरेडिकेट द यूज ऑफ द क्लस्टर बॉम्ब, तो इसका यही पर्पस है, इरेडिकेट द क्लस्टर। तो ऐसे ही वर्ल्ड एसोसिएशन के साथ याद रखना, राइट। हाउएवर द ट्रीटी इज नॉट यूनिवर्सल, राइट। सो वी कैन इजीली से दैट कि ट्रीटी इज नॉट। तो यही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है प्रीलिम्स में, यही सारे पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो ऐसे करके आप इनको लिखते रहो।
बिकॉज दिस ट्रीटी इज नॉट यूनिवर्सल, इसका मतलब ये पूरे वर्ल्ड पे सभी पे अप्लाई नहीं है, ठीक है। 112 कंट्रीज हैव एक्सीडेड टू दी CMM, ठीक है, अभी तक 112 कंट्रीज हैव एक्सीडेड, मीन्स उन्होंने माना है इस कन्वेंशन को, ऑलराइट। एंड देन नेक्स्ट, including many North Atlantic Treaty Organization members such as Canada, Germany, France and United Kingdom। तो नीटो के जो मेंबर्स हैं, नहीं इसमें मीन्स नॉट ऑल ऑफ देम बट फ्यू नेटो मेंबर्स, राइट, फ्यू नेटो मेंबर्स, उसमें से कौन से 4 हैं ये, और जबकि नेटो में टोटल कितने मेंबर हैं, 31 मेंबर हैं, राइट। सो दीज कंट्रीज हैव जॉइंड बेसिकली, राइट, दीज कंट्रीज हैव जॉइंड। एंड इज इंडिया पार्ट ऑफ दिस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट, कि इंडिया पार्ट ऑफ है इसका कि नहीं, या यूएसए इसका पार्ट है कि नहीं, या यूक्रेन इसका पार्ट है कि नहीं, रशिया इसका पार्ट है कि नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट। बट इंपॉर्टेंट कंट्रीज सच एज रशिया, यूएसए, चाइना, इसराइल एंड इंडिया हैव नॉट साइन द CAM, राइट। सो हियर वी कैन इजिली राइट दैट इंडिया, neither India, not Russia, not China, not Israel, okay, these countries have not joined it, right, these countries have not joined it. So Russia is in the war with the Ukraine, right, US, Russia, US and India, these three countries are important for us and they have not joined this, right. So article 1 of the CCM bans the use, production and stockpiling and transfer of cluster bomb. So what article 1 of the CMM says that, जो आर्टिकल 1 है CMM का, वो ये बताता है कि आप उसको और नहीं बना सकते और इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, स्टॉक पाइल मतलब अपने पास बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं कर सकते, और ट्रांसफ़र ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स। तो जो ये CCM जो कन्वेंशन है, ये इस चीज़ पे रोक लगाता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ क्लस्टर बॉम्ब, तो यहाँ पे USA क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र ही तो कर रहा है, न्यू मिलिट्री एड पैकेज टू बोल्स्टर कीव्स वॉर एफर्ट्स इन रशिया, राइट। सो दिस इज दी वायलेशन, दिस इज दी वायलेशन, ये उल्लंघन है, ठीक है ना, CMM का। अब ये कैसे हो रहा है, इसको देखते हैं, राइट। सो नाउ द कन्वेंशन फर्दर ऑब्लिगेट्स, मतलब और ज़्यादा जिम्मेदारी डालता है इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर, टू डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस, राइट। तो ये भी बताता है कि CMM में एक और क्लॉज है जिसमें ये बताता है कि आपके पास अगर आपके पास ऐसे क्लस्टर म्यूनिशंस हैं तो आप उनको डिस्ट्रॉय कर दिए, ख़त्म कर दिए, समाप्त कर दिए अपने यहाँ, इन देयर पोजीशन, उनके पास जो है, ठीक है, कंट्रीज़ के पास। कंट्रीज आर ऑल्सो लीगली बाउंड टू डेवलप अ विक्टिम असिस्टेंस प्रोग्राम, राइट। सो लीगली बाउंड टू डेवलप अ विक्टिम असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जब आएगा प्रीवियस में, तो दीज वुड बी दी ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा कि लीगली बाउंड है या नहीं है, राइट। ऐसे कि मतलब जो जनरली या कन्वेंशनली बाउंड, तो यहाँ पे होगा लीगली बाउंड है, मीन्स CMM में लिखा हुआ है लॉ में ऐसे, ठीक है। देन to provide and support and rehabilitation to the cluster bomb victims in their jurisdiction। तो अगर आपने बॉम्ब का यूज़ किया है या किसी को हेल्प की है, तो उसकी वजह से जिन लोगों की डेथ हुई है या जो लोग बच गए हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फिर से रिहेबिलिटेट करने के लिए, मीन्स उनको रहने के लिए घर एंड ऑल दिस, उसकी भी आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, राइट। अब इसके बारे में एक है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या है, दैट विल हैव टू लुक एट, राइट। सो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, so what is the customary international law about this, that given that there is such an international treaty, right। so एक तो international treaty है इसके बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, CMM बोलते हैं, right, CMM बोलते हैं। इंटरनेशनल, आर रशिया एंड यूक्रेन वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ बाय यूजिंग क्लस्टर बॉम्ब्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कि क्या रशिया और यूक्रेन अगर अगर क्लस्टर म्यूनिशंस को यूज़ कर रहे हैं, अगर क्लस्टर म्यूनिशन बॉम्ब्स को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो वो देखते हैं, उसका आंसर है इसमें, सिंस दिस कंट्रीज आर नॉट सिग्नेटरीज टू दी CMM। तो अब ये जान लो कि जो रशिया एंड यूक्रेन, बोथ ऑफ देम आर नॉट सिग्नेटरीज टू दी CMM। तो रशिया एंड यूक्रेन वो CM का पार्ट नहीं है, राइट। These countries are not, right, countries are not signatories to the, so not signatories to the CMM we will be writing। और हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये इसके बारे में लिख रहे हैं, रशिया एंड यूक्रेन, राइट। It is argued that they are not bound by international law banning cluster bomb। This is not correct, right। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, is it कि क्या अगर वो लोग फिर भी क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज़ करते हैं, तो क्या वो सही हैं जिसको इंटरनेशनल लॉ बैन करता है, तो नहीं, ये सही नहीं है, राइट। सो इंटरनेशनल लॉ ऑन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो रशिया और यूक्रेन में चल रहा है उसको आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे आप, राइट। हैज़ ऑलवेज ड्रॉन अ डिस्टिंक्शन, तो डिस्टिंक्शन, ऑलवेज ड्रॉन अ डिस्टिंक्शन में डिफरेंशिएट, मतलब अंतर करना, बिटवीन किसके बीच में, कॉम्बिटेंट मतलब जो लाई कर रहे हैं, जो सैनिक हैं, एंड सिविल पॉपुलेशन, जो जनता, आम जनता है, एंड बिटवीन सिविल ऑब्जेक्ट, तो जो भी सिविल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे होम्स हो गए, स्कूल्स हो गए, राइट, ये हो गए सिविलियन ऑब्जेक्ट्स, एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, एंड मिलिट्री का गोल क्या है बेसिकली, राइट। तो उसके बीच में ये अंतर बताता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ है।
अब क्या है, इन दिस रिगार्ड अ फंडामेंटल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स एप्लीकेबल टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज द प्रोहिबिशन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स। तो इसी संबंध में, इन दिस रिगार्ड, इसी संबंध में फंडामेंटल एक मूलभूत रूप से जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, तो उसकी जो नॉर्म्स हैं वो एप्लीकेबल है, वो अप्लाई होती हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के एरियाज में, ठीक है ना। जब तो यहाँ पे यूएस, तो यहाँ पे यूक्रेन एंड रशिया के बीच में जो वॉर है उसको बोलते हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पर भी इसका यूज जो है प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। प्रोहिबिशन मतलब रोक है, ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट अटैक मतलब बिना सोचे समझे, बिना किसी मतलब सोचे समझे आप अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर ये बैन है, राइट। सो इन अदर वर्ड्स एन एसेंशियल कैनन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज दैट द यूज ऑफ फोर्स मस्ट बी डिस्क्रिमिनेट। मीन्स जो एक इंटरनेशनल लॉ है वो ये बताता है इसके बारे में कि अगर आप फोर्स का यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, मतलब वो होना चाहिए कि आप आम जनता के ऊपर अटैक ना करें, ठीक है। जो भी एरियाज हैं केवल स्पेसिफिक एरियाज पे ही आप अटैक लें, आम जनता के स्कूल्स हैं, ठीक है ना, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, इन सारी चीज़ों पे आप ना मतलब करें अटैक, तो ऐसा होता है, ठीक है। दैट इज द फोर्स शुड टारगेट स्पेसिफिक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉट सिविलियन, राइट। तो आप मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पे अटैक करिए जो आपके हैं, बट सिविलियंस पे मत करिए, आम जनता पे। सो द CIL नॉर्म इज कोडिफाइड इन आर्टिकल 15 क्लॉज 4, Article 51 clause 4 of additional protocol 1 to the 1949 Geneva Convention, right। तो जो ये CIL है, जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, राइट। सो कस्टमरी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू राइट दिस, एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ भी है यहाँ पे, राइट। और उसमें क्या है, उसका आर्टिकल, दिस कस्टमर इज कोडिफाइड इन आर्टिकल 51 क्लॉज 4 एडिशनल प्रोटोकॉल 1 टू द 1949 जिनेवा कन्वेंशन, राइट, to which both Russia and Ukraine are, अब is it that are the part of or not, right? यूक्रेन आर पार्टीज, राइट। तो अब इसकी तो पार्टीज हैं रशिया एंड यूक्रेन, राइट। तो इसमें भी ये प्रोहिबिटेड है कि आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं करोगे, राइट। आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं करोगे, इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स नहीं करोगे, और जो भी आप अटैक्स करोगे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट होगा, है ना। और इट शुड बी फोकस ऑन द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, राइट, नॉट ऑन द सिविलियन ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो CCM है, जो CCM है उसका तो पार्ट नहीं है रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है, बट जो CIL है उसका पार्ट है रशिया एंड यूक्रेन बोथ, राइट। सो गिवन द नेचर ऑफ द क्लस्टर बॉम्ब्स, देयर यूसेज इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फोर्स दैट फेल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिटेंट्स, मतलब कॉम्बिटेंट मतलब जो लड़ाके हैं, जो सेना जो लड़ रही है, एंड सिविलियन और जो आम जनता है, और बिटवीन द सिविलियन ऑब्जेक्ट्स एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इज दस इलीगल। तो अगर आप अटैक करते हैं तो ये इलीगल माना जाएगा यूएस मीन्स रशिया एंड यूक्रेन के लिए, राइट। सो अनदर फंडामेंटल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ नॉर्म्स रिलेवेंट हियर इज द प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब किस अनुपात में आप अटैक, आप जो है आप अटैक को यूज़ करते हैं, ठीक है, आप अटैक को एम्प्लॉय करते हैं। तो उससे रिलेटेड भी एक फंडामेंटल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि यही 3-4 चीज़ें सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं इस आर्टिकल में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब वो क्या कहता है, इज रिलेवेंट है, प्रासंगिक है यहाँ पे, क्योंकि वो लेके किसी लेके प्रोपोर्शनैलिटी को लेके, कि किस अनुपात में आप अटैक को लेते हैं, राइट, क्या अटैक करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसको देख करके। तो उसमें क्या है, कोडिफाइड इन आर्टिकल 51 क्लॉज 5 ऑफ द एडिशनल प्रोटोकॉल 1 टू द 1949 जिनेवा कन्वेंशन, तो इसमें कोडिफाई किया गया है, इसमें बताया गया कि ये रूल क्या है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू नो कि प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में ये फंडामेंटल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या कहता है, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू नो इनटू दिस, राइट। So rules prohibits excessive use of forces that causes incidental damage to the civilian population or civilian objects when compared to the military benefits anticipated। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि सिविलियन जो पॉपुलेशन है या जो सिविलियन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके ऊपर इंसिडेंटल डैमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जब आप देखें कि आपके मिलिट्री बेनिफिट्स क्या क्या हैं, राइट। गिवन द फैक्ट दैट द यूज ऑफ क्लस्टर बॉम्ब इज इनहेरेंटली इनडिस्क्रिमिनेट, अब ये बताया जा रहा है कि जब भी आप क्लस्टर बॉम्ब को यूज़ करोगे तो इनहेरेंटली मतलब उसी में निहित है, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब वो बिना भेदभाव किए ही यूज़ होते हैं, वो किसी आम आदमी पे भी गिरेंगे, स्कूल पे भी गिरेंगे, राइट, जो आम जनता उनके मकानों पे भी गिरेंगे, तो इनडिस्क्रिमिनेट है उनका यूज़, ठीक है। हार्मिंग सिविलियंस एंड देयर यूज विल अमाउंट टू डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स एंड इज थस इलीगल, ठीक है। तो वो सिविलियंस को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही मतलब कोई अनुपात नहीं है कितना ज़्यादा अनुपात में आप फोर्स को यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये इलीगल है, राइट। तो इन सम, अब इसको नक्शे में क्या बताया गया है कि इवन इफ रशिया एंड यूक्रेन आर नॉट सिग्नेटरीज टू CCM, राइट, देयर यूज ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स वायलेट्स इंटरनेशनल, राइट। तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ये इसका समझ लिए, वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्रक्स है, राइट।
तो इस चीज़ को तो आपको समझना है अच्छे से कि अगर वो दोनों पार्टी CCM का पार्ट नहीं है, रशिया राइट एंड यूक्रेन, बट स्टिल उसके बाद भी अगर वो लोग क्लस्टर म्यूनिशंस को यूज़ करते हैं तो वो वायलेट्स करते हैं इंटरनेशनल लॉ को, राइट। बट व्हाट अबाउट द यूएस? अब यूएस का क्या है, क्योंकि यूएस तो एड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, हेल्प कर रहा है यूक्रेन को, वो डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं रहा है, तो उसके बारे में क्या है? बट व्हाट अबाउट द यूएस? तो यूएस के बारे में क्या? Arguably सप्लाइंग क्लस्टर बॉम्ब्स टू यूक्रेन आउटसाइड ऑफ द CCM। तो मतलब आप जो है, आप सप्लाई कर रहे हो यूक्रेन को CMM के बाहर से, मीन्स आप CMM के पार्ट नहीं हो, तो आप जो है आप यूक्रेन को हेल्प कर रहे हो क्लस्टर बॉम्ब से। तो दैट वॉशिंगटन हैज़ नॉट साइन, तो CMM को वॉशिंगटन ने साइन नहीं किया, राइट। इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल। तो क्या ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं होगा यूएस के द्वारा? सो मोर ओवर इट इज क्लेम्ड दैट द यूएस मेड क्लस्टर बॉम्ब्स अनलाइक द रशियन वंस हैव अ लो डड रेट। तो कहने का मतलब ये कि जो यूएस के द्वारा बनाए हुए क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, उनका जो मतलब जो एक तरीके से डड रेट है वो बहुत ही स्लो, वो बहुत ही लो है। मतलब जितने भी ये जब इनको फायर किया जाता है तो मोस्ट ऑफ देम मीन्स ब्लास्ट, ज़्यादातर ब्लास्ट हो जाते हैं इसमें से। तो ज़मीन पे जाके पड़े नहीं रहते ऐसे डोरमेंट सालों साल के लिए कि जिससे कोई महिलाएं या बच्चे अगर उस पर खेलें तो वो ब्लास्ट हो जाए कभी, राइट। तो इसको बताएगा इन कंपैरिजन टू, बताएगा कि रशिया के जो हैं, ठीक है ना, रशिया के जो हैं उनसे इसका डेड रेट काफ़ी लो है। दैट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ अनएक्सप्लोडेड बॉम्बलेट्स आर स्लिम। तो वही है कि अनएक्सप्लोडेड जो बॉम्ब थे, मतलब ज़्यादातर इनको जब यूज़ किया जाता है तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे रह जाते हैं कि एक्सप्लोड ना हो एक दो, राइट। सो थस क्वेश्चनेबली, मतलब संदेह रूप से, संदेहास्पद रूप से, या कुछ मतलब जो है डाउटेबली, थस इस प्रकार, मतलब अगर देखें तो दे मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज ऑफ फोर्स बीइंग प्रोपोर्शनल एंड डिस्क्रिमिनेट। तो अब देखते हैं कि अगर ये सारे के सारे यूज हो तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसका प्रोपोर्शनेट यूज होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेट यूज होना चाहिए। मतलब भेदभाव किया जाना चाहिए यूज में, कि हमको सिर्फ मिलिट्री अटैक्स ही करने हैं, हमें आम जनता के ऊपर अटैक नहीं करना है, राइट। नॉनदलेस सप्लाइंग क्लस्टर बॉम्ब्स टू नॉट any country is an irresponsible act, right? So nonetheless supplying cluster bombs to any country is an irresponsible act। यहाँ बताया कि अगर आप सप्लाई करते हैं क्लस्टर बॉम्ब्स को किसी भी कंट्री में तो ये गैर जिम्मेदाराना एक्ट है, राइट। तो ये यूएस को बताया जा रहा है। द यूसेज एंड द पोजेशन एंड ट्रांसफर और सप्लाई ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स शुड बी बैंड यूनिवर्सली। तो ऑथर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यूज, जो इसका यूज़ है क्लस्टर बॉम्ब्स का, और जो आप उसको अपने पास रखते हैं, उसका जो पोजीशन करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं बेसिकली, और सप्लाई करते हैं क्लस्टर बॉम्ब्स की किसी अदर कंट्री में, उसको यूनिवर्सली बैन किया जाना चाहिए, पूरी दुनिया में इसको बैन किया जाना चाहिए, एज एनविसाज्ड इन दी CMM, राइट। तो CMM में ये भी है एक इसका क्लॉज। तो CMM के बारे में आप ये भी एक लाइन जान लो, राइट, कि CMM का क्या मतलब है, कि इसका यूज़, पोजीशन एंड ट्रांसफ़र एंड सप्लाई शुड बी यूनिवर्सली बैंड, राइट। ये करना है आपको। एंड देन फॉर दिस टू हैपन, ऐसा होने के लिए ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज शुड एक्सीड टू द CMM। तो अब ऐसा होने के लिए जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज हैं उनको मान लेना चाहिए, एक्सीड कर लेना चाहिए टू द CM, मतलब CM का पार्ट बन जाना चाहिए। एंड इरेडिकेट मतलब समाप्त करना चाहिए क्लस्टर बॉम्ब्स फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। क्लस्टर मतलब जो है इसको खत्म कर देना चाहिए, क्लस्टर बॉम्ब्स को, क्लस्टर म्यूनिशंस को पूरी दुनिया से, राइट। सो these are the notes that you should just write and understand and make them even shorter. And if you wish, you can write the answer a little bit of so that you can have an idea that what it is all about, right. So this is how you should make the notes, and this is very very important for the prelims point of view, because these kind of question comes, which country is the member, which country is not the member, right. And this is the long, drawn happening kind of conflict, so questions are expected, right. So see you in the next one.